नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होगे। कहाँ से जबरदस्त जिंदाबाद होगे? एक वो भर्ती का आशा था, वो भी कैंसिल होने के कगार पे। हाँ भाई, सही लिखे हैं। जो पढ़े हो ना, तुमको लग रहा होगा कि थंबनेल के लिए नहीं, सही लिखे हैं। बताते हैं कैसे, ठीक है? पूरी बात बताएंगे। बस धैर्य रख करके चीजों को समझना, ठीक है ना? अगर हमारी बात अगर इतने बढ़िया से सुन लिए होते और धैर्य रख के समझ लिए होते ना, तो अब तक सिलेक्शन ले लिए होते। लेकिन तुम तो सुनोगे नहीं। तो बात को समझ लो, उसके बाद बताना, ठीक है ना? ये भर्ती जो है आपकी कब आई? भर्ती भाई साहब 24 दिसंबर में आया था। 2024 दिसंबर में। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज और बहुत उलूल जुलूल का वीडियो देख करके बहुत सारा ज्ञान बटोर के रखे हो। हमको भी पता है, एक भी ग्रुप डी से रिलेटेड एक भी यूट्यूब का वीडियो छूटना नहीं चाहिए। हाँ, ग्रुप डी लिख करके अगर कोई पढ़ा रहा हो तो पढ़ना नहीं है। लेकिन ग्रुप डी से रिलेटेड अगर कोई जानकारी दिया है किसी ने, अगर थंबनेल में लिख दिया है ग्रुप डी का एग्जाम कोस्केट अपलोड है, कुछ भी अगर लिख दिया है, तो यूट्यूब का एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है। तो हमसे ज्यादा ज्ञान तुम लेकर के बैठे हो, ये हमको जानकारी है, ठीक है? 24 दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, आपका सारा चीज शुरू होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत कुछ होती है, तमाम सारी चीजें होती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसका जो है नेक्स्ट जो हियरिंग है, वो आपको जानकारी होगा कि नेक्स्ट हियरिंग चला गया है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर भाई साहब, 30 अक्टूबर। अब 30 अक्टूबर, अक्टूबर से पहले आपका कुछ तो होना जाना है नहीं, पहला बात। 30 अक्टूबर को भी हो जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि 30 अक्टूबर को हो जाए। कुछ लोग इसमें अब क्या ही हम कह सकते हैं, कुछ कहने लायक बचे नहीं है, क्योंकि अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। जो होना था सो हो गया। तो आपके साथ अगर आपको तरह से हम सोचे, अगर आपके जगह पे खुद को हम रख करके सोचे, तो हम इतना ही सोच सकते हैं कि भाई साहब ठीक है, भर्ती तो अब 30 अक्टूबर के बाद इसमें कुछ भी होना है, तो हम देखें कि कहाँ पे और तैयारी कर सकते हैं और कहाँ पे तैयारी करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि हमको एक सीट से मतलब है, हमको एक नौकरी से मतलब होगा, ना कि कोर्ट में क्या हुआ, कौन जीता, कौन शिक्षक क्या किसके बारे में बोला। इन सब से कोई मतलब नहीं रह जाता है भाई। आज आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, आज जब सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल 3 साल बाद इनको भूल जाओगे, ये याद तक नहीं रहेंगे, ठीक है? तो पहला बात, आप शिक्षक के जो फैन बने पड़े रहते हैं ना, तो फैन मत बनिए। देखिए, फैन नहीं बनना चाहिए। हाँ, आदर्श मानिए अगर उनमें जो अच्छाइयां, क्योंकि हर शिक्षक में कुछ अच्छाइयां मिलेंगी तो कुछ बुराइयां मिलेंगी। तो आप अच्छाइयों को अडॉप्ट करें, बुराइयों को अडॉप्ट ना करें। हर शिक्षक में कुछ ना कुछ बुराइयां मिलेगी, हर शिक्षक में कुछ ना कुछ गलतियां मिलेगी। तो आपको बुराइयों और गलतियों से मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मतलब है उनका अच्छाई जो है उसको अडॉप्ट करने से, उसको अडॉप्ट कीजिए। लेकिन आप लोग शिक्षक का फैन बन जाते हैं, अगर वो गलत भी कह रहा है तो आप अपना सेंस को कॉमन कर लेते हैं और आप सोचने की शक्ति को खो दिए हैं। क्योंकि एक वीडियो से भाई साहब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, एक वीडियो से आपका विचारधारा चेंज हो जाता है, एक वीडियो से आप मोटिवेट हो जाते हैं, अगले वीडियो से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपका हम क्या ही कहें। तो भाई साहब आपके लिए हम यही कहेंगे कि 30 अक्टूबर तक तो इसका हियरिंग है। वो भी अभी क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद अगर इसका मान लेते हैं डेट भी अनाउंस करता है, अगर इस पे स्टे हटाता है, मान लेते हैं कि आपके हिसाब से 30 अक्टूबर को स्टे हटा दिया गया, ठीक है भाई साहब? स्टे हटा दिया गया, अब स्टे जो है खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद जो अप्लीकेशन का चेक करने के लिए आता है, वो 1 महीने के लिए आएगा। उसके बाद कम से कम 15 दिन का तो समय देगा एडमिट कार्ड रिलीज करने के लिए। तो लगभग 2 महीने बाद आपका एग्जाम डेट आएगा। उसके बाद कम से कम तो 1 से 1.5 महीने इसका एग्जाम चलेगा। 1 करोड़ 8 लाख के समथिंग फॉर्म है, तो कम से कम 1 1.5 महीने आपका एग्जाम चलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो जल्दीबाजी में सब हम बता रहे हैं, तो उसके बाद अभी अगर बात करें तो 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। तो लगभग 6 महीने साल भर इसी में अभी लग गया। उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, मेरिट, ज्वाइनिंग कब होगी कुछ पता नहीं। तो भाई साहब अगर आप आईटीआई किए हो तो एलपी का फॉर्म डाले होगे, अगर आप आईटीआई किए हो, अगर इंटर साइंस से हो तो टेक्नीशियन का फॉर्म डाले होगे, अगर आईटीआई नहीं भी किए हो, केवल 12 किए हो, तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिर से आ रहा है। और तमाम बहुत सारी भर्तियां निकल के आ रही है। अभी आप देखोगे यहाँ पे बीएसएफ का भर्ती आया हुआ है, इंटर साइंस पे बीएसएफ आरओ, आरओ का यहाँ से 1121 पोस्ट है। जो आईटीआई की है उनके लिए भी है।
बिहार परिचारिका जो है उसके लिए बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं, एज भी बहुत ज्यादा है, 37 साल तक है बिहार के लोगों के लिए। ग्रेजुएट हो तो यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म आया हुआ है। तो और सिलेबस देखोगे ना उठा करके, तो कहीं ना कहीं इन सब का सिलेबस से ग्रुप डी का सिलेबस टफ मिलेगा। ग्रुप डी का एग्जाम टफ मिलेगा। तो फिर क्यों ही उसके पीछे परेशान हो। तुमको सिलेक्शन से मतलब है ना, तुमको एक नौकरी से मतलब है। और नौकरी कैसे होगा, तुम्हारे पढ़ने से होगा। चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं भाई कि पढ़ ले। अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे कि राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे डेली 51 दिन 51 मैराथन में टारगेट किए हैं कि आपके लिए पूरा मैथ खत्म कर दे। उसके बाद जम के प्रैक्टिस करेंगे, देख पाएंगे यहाँ पे 17 लेक्चर हो चुका है, 10-12 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे आप, इस प्लेलिस्ट को खोलेंगे, अभी लास्ट लेक्चर कल ही हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। जाकर के वीडियो पढ़ लेना और उसके बाद जाकर के यूट्यूब पे सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का वीडियो खोज लेना। अगर किसी का इससे बेहतर वीडियो मिल जाए तो आकर के कमेंट कर देना। अगर कोई इससे कम समय में इससे ज्यादा सवाल करा दिया हो या इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट बता दिया हो, मात्र 1.5 घंटे में लगभग 50 के आसपास सवाल कराए। इंस्टॉलमेंट का वीडियो जाकर के खोजोगे ना तो 10-10 सवाल 1.5 घंटे में लोगों ने कराया है। तो भाई इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पढ़ लो। फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर एप्लीकेशन पे कर दीजिए, एप्लीकेशन पे डिस्काउंट दे दीजिए, एप्लीकेशन पे सर ऑफर ला दीजिए, एप्लीकेशन पे ये कर दीजिए। तो उनका भी भाई सुनना पड़ता है। तमाम पिछले देखोगे जब से ग्रुप डी का भर्ती फंसा तब से कोर्स लाने का मन नहीं कर रहा था। नहीं देख सकते हो कहीं पे भी नया कोर्स आया, जो 2025 से स्पेशल मास्टर प्लान आया उसी समय एलपी का भी मास्टर प्लान आया, ग्रुप डी का भी मास्टर प्लान आया, उसके बाद कोई भी कोर्स हम लेकर के नहीं आए। बीच में एप्लीकेशन पे भी थोड़ा बहुत समस्या चला तो और ग्रुप डी का भर्ती फंस गया, तो फिर मन ही हो गया कि क्या करना है, तो कोर्स लाने का इच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों का था कि सर कोर्स कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए मात्र 499 में आप जाकर के देखोगे, आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट जो आपका एप्लीकेशन है आपको पता ही है, आप तो डाउनलोड करके रखे ही होंगे, नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट जो आपका एप्लीकेशन है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट, उस पर मात्र 499 में कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग। 499 में आपको आज के डेट में एक बढ़िया मैथ का किताब नहीं मिलेगा। किसी का जाकर के खरीदोगे तो एक बढ़िया गणित का किताब नहीं मिलेगा, या एसएससी का हो या रेलवे का हो, यही दो का मेन गणित का किताब आप खरीदते हो प्रैक्टिस के लिए, तो ना एसएससी का मिलेगा ना रेलवे का मिलेगा। और इसमें हम एसएससी के भी सारे सवाल 2025 तक और आपका रेलवे के भी सारे सवाल अपडेट करके करा दिए। और ये जो आपका लेक्चर है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने वाला है ये लेक्चर, आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा लेक्चर इसमें डाला हुआ है। कुछ लेक्चर आपका मैथ का है तो वो आपका आगे अपडेट हो जाएगा। बाकी इसका वैलिडिटी की बात करें तो 5 साल होने वाला है। आगे अगर इसका जरूरत पड़ा कि कंटेंट अपडेट कर दिया जाए, नया वाला डाल दिया जाए, तो एक समय देख करके आपको अनाउंस करके नया कंटेंट भी इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये 24 से 48 घंटे इस चीज को हम रोक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। तो अगर आपका इतना ही है कि हाँ सर हमको एप्लीकेशन पे ही पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन भाई आपको इतना ही कहेंगे कि आपके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ जो दाल रोटी का इंतजाम है ना, वो शिक्षक लोग नहीं करने आएंगे, वो यूट्यूबर नहीं करने आएंगे, वो शिक्षक कम इन्फ्लुएंसर नहीं करने आएंगे। ठीक है, उनका दाल रोटी का इंतजाम हो जा रहा है, आप वीडियो देख ले रहे हो, उनका दाल रोटी का इंतजाम हो जा रहा है। लेकिन ये करवा सत्य है और इसीलिए हमारे पास भीड़ भी कम होता है, क्योंकि कट टू कट बात करते हैं। आज के डेट में भीड़ किसके पास लगता है, उन्हीं के पास लगता है, समझ सकते हो। हम लोग का क्या है, कट टू कट बात भाई। अगर पढ़ने के लिए ज्वाइन करना है तो कोर्स को ज्वाइन करो, अगर लगता है कि कोर्स खरीदने से सिलेक्शन हो जाएगा तो कतई पॉसिबल नहीं है, मत ज्वाइन करो। कोर्स खरीद के रख के क्या कर लोगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जब भी कोर्स आएगा वो मैसेज करेंगे सर इसको ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। उनका व्हाट्सएप पे मैसेज यही रिप्लाई मिलता है कि भाई कोर्स ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ने से होगा। अगर आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो, एक एक चीज को तैयार कर लेते हो, तो हाँ हम इस बात का 500% गारंटी ले सकते हैं कि इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो कंप्लीट मैथ है, कंप्लीट रीजनिंग है, आपका एनटीपीसी हो या एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, आप आराम से जाओगे एग्जाम दोगे, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, 92 62 71 14 14, ठीक है ना।
तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का मदद की आवश्यकता है कि हाँ सर हमको मदद कर दीजिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया भाई? तो बाकी फिलहाल मिलते हैं आपसे, और उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ पाएंगे। आप सारा चीज कहने का सारांश, अगर पूरा वीडियो का सारांश देखें तो बस हमारा इतना सा मतलब है कि आप भाई पढ़ो, तमाम भर्तियां निकल के आ रही है, जिसके लिए एलिजिबल हो, जिसके लिए योग्य हो, उसमें एक सिलेक्शन लेकर के यहां से निकलो। आगे चल के आपको समझ में आएगा कि दुनिया बहुत बेकार है। यहां से नहीं निकले ना, फिर कहीं का कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ाई होगा। तो उम्मीद है आपको मेरा बात समझ में आया होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे 51 दिन 51 मैराथन वाले लेक्चर में। थैंक यू।